हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल। क्लास 11th AG मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए B + C × B + D = C + A × C + D। और सेकंड में प्रूव करना है A - B, B - C और C - D गुणोत्तर श्रेणी में है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे नोट करते हैं। A B C D ये हैं गुणोत्तर श्रेणी में यानी GP में। GP यानी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। और जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में B + C B + D = C + A C + D। सेकंड पार्ट के लिए प्रूव करना है A - B B - C C - A ये भी GP में है यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। A B C D ये है GP में। अगर चार पद GP में हों तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे को पहले से भाग देकर वही आता है जो तीसरे को दूसरे से भाग देकर आता है और जो चौथे को तीसरे से भाग देकर आता है। सॉरी, यहाँ C आएगा। ठीक है। अब हम इनमें से पहले दो का यूज करके एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या पहले एज इट इज लिख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ B/A है तो B² = AC मिलेगा। ओके। और यहाँ से आप A का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, B² C = A। ये क्यों फाइंड किया है अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये बाद के दोनों पद ले लो, C/B = D/C। इनकी गुणा कर दो तो C² = BD हो जाए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। हम इनका दोनों का यूज करेंगे आगे। अब जो हमें फर्स्ट प्रूव करना था आप उसका RHS ले लो या फिर LHS ले लो। मैं RHS ले लेता हूँ। C + A × C + D मल्टीप्लाई कराओ, C² + CD + AC + AD। ओके, ये मिलेगा। और हमें LHS बनाना है, मतलब B + C और B + D हमें बनाना है यहाँ पर। अब देखिए C² किसके बराबर था? C² बराबर आया था BD के। समीकरण 2 का प्रयोग करो और यहाँ लिख दो BD प्लस CD को CD ही रहने दो, प्लस A के स्थान पर रख दो B²/C और प्लस B²/C A के स्थान पर रखा और C गुणा में है वो भी रखा, प्लस A के स्थान पर B²/C और इसके साथ में आएगा क्या, D आएगा = देखो BD को एज इट इज रखा, CD एज इट इज रखा, C से C कैंसल आउट, यहाँ बचा B²। अब B और D को एक साथ रखा, B × BD। ठीक है, ये स्क्वायर है, एक B बाहर रखा एक B अंदर और अपॉन में आ गया C। अब ये BD इसके साथ में रखेंगे, इसको B² को प्लस CD प्लस BD के स्थान पर C² रखेंगे, B/C × C²। C से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा
यहाँ से b कॉमन ले लो तो बचेगा d प्लस b बचेगा ना। यहाँ हमारे पास CD प्लस BC बच रहा है, तो यहाँ से c कॉमन ले लो तो b इंटू, इसको b प्लस d भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप c कॉमन लोगे तो b प्लस d यहाँ से बच जाएगा। अब b प्लस d कॉमन ले लो तो b प्लस c रह जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का LHS है। तो इस प्रकार LHS बराबर RHS हो गया। तो लिख दीजिए हैंस प्रूव। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें प्रूव करके दिखाना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। ये GP में है। GP में होने का मतलब ये है कि मध्य के पद का स्क्वायर बराबर होगा पहले पद और तीसरे पद का गुणनफल। अब अगर हम LHS लेकर RHS या RHS लेकर LHS दिखा सके तो हम कह सकते हैं कि ये GP में है। ठीक है, नाउ RHS, मैंने RHS ले लिया है इसका a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। सॉरी, यहाँ पर क्या है, d है यहाँ पर, तो हमें यहाँ d रखना है। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, AC माइनस AD माइनस BC प्लस BD हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 को देखें। समीकरण 1 से पहले AC के स्थान पर, AC किसके बराबर था, b स्क्वायर के, तो AC के स्थान पर b स्क्वायर रख दीजिए, b स्क्वायर माइनस AD के स्थान पर देखो क्या रखा जा सकता है, या AD को अभी AD ही रखें आप, माइनस BC को BC ही रखें और BD को BD ही रखें। अब ज़रा ध्यान दो, हमें यहाँ बनाना है b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो उसके लिए हमारे पास b स्क्वायर होना चाहिए प्लस c स्क्वायर होना चाहिए और माइनस 2bc होना चाहिए। अब आप c स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर c स्क्वायर लाने के लिए इसको देखो, ये क्या है, BD है, और समीकरण 2 में BD किसके बराबर था, c स्क्वायर के, तो आप BD को हटाकर c स्क्वायर रख दीजिए, b स्क्वायर माइनस AD माइनस BC प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब किसी तरह ये AD जो है ना BC बन जाए तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc बन जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम BC कैसे बनाएंगे, देखो ज़रा, यहाँ आ जाइए ऊपर, जहाँ हमने ABCD GP में होने पर ये रिलेशन लिखा था। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूँ, b अपॉन a इक्वल है d अपॉन c के, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो BC इक्वल्स टू AD मिल जाएगा, यानी AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यहाँ से AD हटाओ और BC रख दो, तो b स्क्वायर माइनस BC माइनस BC प्लस c स्क्वायर। अब ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, जो हो गया b प्लस c का, सॉरी माइनस c का होल स्क्वायर, और यही क्या है, LHS है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया है। समझ गए? उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर की 2 पब्लिकेशन की बुक, एक तो भारत भारती पब्लिकेशन और एक ज्ञान पब्लिकेशन, इन दोनों पब्लिकेशंस की मैथमेटिक्स की बुक कंप्लीट सोल्व कराई जा चुकी हैं, और मैं इस न्यू सेशन में आपको सेकंड टाइम ये बुक पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले ज्ञान पब्लिकेशन भी कंप्लीट कराई जा चुकी है। तो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए। एक पूरी प्लेलिस्ट भारत भारती पब्लिकेशन के लिए है, एक पूरी प्लेलिस्ट ज्ञान पब्लिकेशन के लिए है, और इस चैनल पर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 22 है, 4 तथा 1/2 अंडर रूट 39 दो संख्याओं के क्रम से समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हैं।
वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें उन संख्याओं को कुछ मान लेना है, कुछ नोटेशन देना है। तो माना वे संख्याएं a तथा b हैं। a तथा b हैं, तब दिया है इनका समांतर माध्य निकलता कैसे है? दोनों संख्याओं को जोड़ो, 2 से भाग दो तो समांतर माध्य निकल जाएगा, जो कि 4 दे रखा है। या यहाँ से हम इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, a + b = 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई। तथा हमें इनका गुणोत्तर माध्य दिया है। गुणोत्तर माध्य को √AB से निरूपित किया जाता है और ये 1/2 √39 है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो AB बराबर हो जाए 1/4 गुना 39। या यहाँ से मैं a का मान b के पदों में निकाल लूँ या b का मान a के पदों में ज्ञात करूँ तो 39/4a आएगा या नहीं? इसको समीकरण 2 कह दीजिए। समीकरण 1 से देखो a लिखो प्लस b की जगह पर लिखो 39/4a बराबर 8, या फिर 4a को ले लिया हमने एलसीएम, 4a की गुणा इधर कराओ तो 4a² बन जाए, ओके, प्लस 39 बराबर 8 आ जाएगा। इस 4a की गुणा वहाँ करा दो तो 4a² प्लस 39 बराबर 8 चौक 32a हो जाएंगे। या फिर 4a² इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, 32a प्लस 39 हो जाएंगे बराबर 0। अब हम इसमें श्रीधराचार्य सूत्र या फिर कहें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब यहाँ a का काम करेगा 4, b का काम करेगा -32 और c का काम करेगा 39। तो हम a बराबर लिखेंगे क्योंकि a का काम कर रहा है यहाँ x या फिर x का काम कर रहा है a। तो a बराबर -32 प्लस माइनस √32 का वर्ग -4 गुणा a का काम 4 कर रहा है गुणा c का काम 39 कर रहा है और बटे में आ जाएगा 2a यानी 2 गुणा 4। a बराबर देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएंगे, प्लस माइनस 32 का वर्ग करो, 32 का वर्ग होता है 1024, 4 चौक 16, 16 और 39 की गुणा आएगी 624 बटे 4 दूनी हो जाएगा 8। अब ये 32 प्लस माइनस इसमें से इसे घटाओ तो कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे 400 बटे में हो जाएगा 8। अब ये 32 प्लस माइनस 400 का वर्गमूल होता है 20 बटे में 8। अब a बराबर हो जाएगा 32 प्लस 20 बटे 8 और 32 माइनस 20 बटे 8। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ हो जाएंगे कितने? यहाँ हो जाएंगे 52 बटे 8 और यहाँ आ जाएंगे 12 बटे 8। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो डिवाइड करने पर यहाँ 4 से डिवाइड करूँ इसे 13 आएगा और यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। अब 2 से डिवाइड करूँ तो क्या क्या आएगा? a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 6 सहित 1 बटे 2 आ जाएगी, 2 छिंग 12 शेष बचा 1 बटे में 2 और यहाँ से कितनी आएगी? 1 सहित 1 बटे 2। अब इनमें से एक वैल्यू तो होता है पहली संख्या का, दूसरा होता है दूसरी संख्या का, क्योंकि अगर आप इसे
यहीं से ए बी लिख दें तो भी वही आंसर आना है, और यहाँ से किसी एक का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डालते हो तो भी बी का वैल्यू आपको दूसरे वाला ही मिलेगा। मतलब अगर ये डालोगे तो ये मिलेगा, ये डालोगे तो ये मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट संख्याएं छः सहित 1/2 व 1 सहित 1/2 हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 और 192 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 23 का सल्यूशन कैसे होगा देखिए। 3 और 192 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य। G1, G2, G3, G4, G5 है। यहाँ लिख दो 3 और लास्ट वाली संख्या है इसमें 192। अब ये हमारे पास 7 संख्याएं हैं जो गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद देखो, प्रथम पद a बराबर है 3, अंतिम पद an देखो, an बराबर है 192। मान लो कि माना सार्वनुपात r है, सार्वनुपात r है, तब हमें an का फॉर्मूला अप्लाई करना है। an इक्वल्स टू होता है ar की पावर n माइनस 1, और यहाँ n का काम करेगा कितना 7 है, यहाँ पदों की संख्या 7 है, तो यहाँ 192 रख दो an के स्थान पर, a के स्थान पर 3 रख दो, n के स्थान पर 7 रख दो। ठीक है, 192 बटे में 3 आ जाएगा ये वाला, बराबर r की घात 6 हो जाएगी। या फिर हम लिख सकते हैं r की घात 6 बराबर 3 से इसको डिवाइड करो, 3 छंग 18 और 3 चौक 12, 64 हो जाएगा। 64 को हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। कंपेयरिंग कराओ तो r का वैल्यू 2 आ जाएगा, और r का वैल्यू ही तो चाहिए था हमें। अब हम G1 फाइंड कर सकते हैं। G1 इक्वल्स टू होगा AR, A हमारे पास 3 है, R 2 है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। G2 देखो, दूसरा गुणोत्तर माध्य, AR स्क्वायर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। इसके बाद G3 देखो, ये होगा AR क्यूब, तो ये होगा 3 इंटू 2 क्यूब, 2 की घात 3 8 होते हैं, 8 तिया 24 हो जाएगा। और G4 देखो, G4 को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि G3 में R से मल्टीप्लाई कर दो, 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ जाएगा। उसके बाद G5 को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि G4 में R से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है कि 48 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो ये हैं 3 और 192 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य। क्वेश्चन 24 है, किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 27 है। यदि उनमें क्रम से 1, 3, 11 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती हैं। संख्याएं ज्ञात करो। देखिए, पहले तो अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में लेनी हो तो कैसे लेते हैं। माना 3 संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी समांतर श्रेणी में है। तब अगर मैं इन सभी को जोड़ लूँ, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, तो जोड़कर 27 आ जाएगा। ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो इसे। डी से डी कैंसिल आउट होगा तो 3a इक्वल्स टू 27 आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी में संख्याएं जो है निम्न प्रकार होंगी, निम्न प्रकार हैं। a की स्थान पर 9 रख दो, 9 माइनस डी, 9 प्लस डी। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि यदि इन संख्याओं में क्रम से 1, 3 और 11 जोड़ दिया जाए तो ये गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 9 माइनस डी में जोड़ दिया जाए 1, 9 में जोड़ दिया जाए 3 और 9 प्लस डी में जोड़ दिया जाए 11, तो ये जीपी में हो जाएंगी। और हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं, 9 और 1 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर 10 माइनस डी, 9 और 3 हो जाएंगे 12 और यहाँ 20 प्लस डी, ये जीपी में हो जाएंगी। अब अगर संख्याएं जीपी में हों तो हम दूसरी को पहली से भाग देकर जो प्राप्त करते हैं वही तीसरी को दूसरी से भाग देकर आता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 144 यहाँ बन जाएगा, यहाँ 10 माइनस डी और 20 प्लस डी हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में गुणा कराओ तो 20 दशम 200 हो जाएंगे, माइनस 10 प्लस 10 डी आ जाएगा, माइनस 20 डी और माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। इस डी स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो डी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। यहाँ कितने बचेंगे, माइनस 10 बचेंगे, उनको इधर ले आओ तो प्लस 10 हो जाए। और इस 200 को इधर ले आओ और 144 में से घटा दो तो कितने बच जाएँ, 66 बच जाएँ, बराबर 0। अब 66 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हो क्या, जिनको गुणा करे तो 66 आए और घटाए तो 10 आ जाए। लगता है यहाँ मिस्टेक है, घटाने में मिस्टेक है। 200 में से अगर हम 144 घटाते हैं तो बेटा ये 56 बचता है, ये मिस्टेक है। अब 56 के ऐसे गुणनखंड करो जो हम गुणा करें तो 56 आ जाए और घटा दे तो 10 आ जाए। तो गुणनखंड होंगे 14 गुणा 4, 14 चौका होते हैं 56 और अगर 14 में से 4 घटा दे तो आ जाते हैं 10। तो यहाँ 10 के स्थान पर हम रख देंगे 14d माइनस 4d माइनस 56 बराबर 0। गुणनखंड करें तो गुणनखंड बनेंगे d प्लस 14 और यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो d माइनस 4 एक गुणनखंड बनेगा इसका, बराबर 0। अब d के दो वैल्यू आएंगे, एक तो माइनस 14 आएगा और एक d का वैल्यू प्लस 4 आएगा। तो इसी तरह से दो तरह की संख्याएं आएंगी। क्या क्या आएंगी देखिए, एक बार d का वैल्यू यहाँ माइनस 14 रखेंगे तो अलग संख्याएं आएंगी, एक बार प्लस 4 रखेंगे तो अलग संख्याएं आएंगी। और यहाँ नहीं रखना होगा, यहाँ पर जो समांतर श्रेणी में है ना वहाँ पर रखना होगा। ये हमने संख्याएं ले रखी है a माइनस डी और a प्लस डी, यहाँ पर हम a और d दोनों के वैल्यूज़ रखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, केस फर्स्ट बनेगा जब a बराबर हो 9, d बराबर हो 4 तब संख्याएं बनेंगी a माइनस डी, a और a प्लस डी, दैट मीन्स 9 माइनस 4, 9 और 9 प्लस 4, यहाँ बचेगा 5, 9 और 13। ठीक है, ये आंसर आएगा। और केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में जब a बराबर 9 होगा और d बराबर माइनस 14 होगा तो क्या होगा, तब संख्याएं होंगी 9 माइनस माइनस 14, 9 और 9 प्लस माइनस 14। तो ये 9 प्लस 14 हो जाएंगे, 9
और 9 माइनस 14 हो जाएंगे। 9 और 4 13, 53 हो 23 हो जाएगा यहाँ पर। 9 और 9 में से 14 घटा दीजिए, -5 आएगा। तो दूसरे केस में संख्याएं ये बन जाएंगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि x की घात b, y की घात c, z की घात a बराबर x की घात c, y की घात a, z की घात b। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले जो भी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है a, b, c, ये हमारे पास हैं समांतर श्रेणी में यानी AP में। अब AP में अगर संख्याएं होती हैं तो क्या होता है, मध्य का पद जो है पहले और तीसरे पद का समांतर माध्य होता है। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं B बराबर होगा A/2 + C/2, लिख सकते हैं ना। इसको आप समीकरण 1 मान लो। तथा आपको ये भी तो दिया हुआ है कि x, y, z ये GP में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो क्या होता है भाई कि जो मध्य का पद है ना वो पहले और तीसरे पद का वर्गमूल होता है। वर्गमूल और गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/2 और z की घात 1/2। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब जो हमें सिद्ध करना है उसका LHS ले लो। LHS है जो सिद्ध करना है उसका x की घात b, y की घात c, z की घात a। ठीक है, x की घात b के स्थान पर समीकरण 1 का प्रयोग करके a/2 + c/2 रख दीजिए, a/2 + c/2। y के स्थान पर ये दोनों वैल्यूज़ डाल दीजिए। यहाँ पर देखो y की घात c है इसलिए इन दोनों पदों की घात भी c हो जाएगी, 1/2, और z की घात 1/2, इसकी घात c, और z की घात a है। अब देखिए x की घात 1/2 + c/2 और x की घात 1/2 की गुणा c के साथ होगी तो c/2 आ जाएगा। z की घात c/2 और z की घात a है। अब z की घात देखो x 2 बार है। जब आधार समान हो, गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 1/2 + c/2 + c/2 और z की घात c/2 + a। x की घात a/2, ये देखो आधी घात ये है, आधी है, दोनों जुड़कर c हो जाएंगे। z की घात c/2 + a हो जाएगा। इसको यहीं पर रोको और RHS ले लो। RHS है x की घात c, y की घात a, z की घात b। x की घात c के स्थान पर तो c रहने दो, y के स्थान पर समीकरण 2 का प्रयोग करो, x की घात 1/2, z की घात 1/2 ये डाल दो। ओके, और y की घात चूँकि a है तो a लिख दो। z की घात b के स्थान पर समीकरण 1 का प्रयोग करो और a/2 + c/2 लिख दो। अब इस a की मल्टीप्लाई दोनों में कराओ, x की घात c, x की घात a/2, z की घात a/2, z की घात a/2 + z की घात c/2 है यहाँ पर। ठीक है, आधार समान है, गुणा में है तो घातें जोड़ दो। ये हो जाएंगी घातें जोड़कर a/2 + c। z की घात देखो a/2 यहाँ है, a/2 यहाँ है, तो कितना हो गया जुड़कर, a हो जाएगा जुड़कर। ठीक है, और प्लस c/2। अब LHS और RHS दोनों सेम बन गई तो लिख दो लास्ट में हैंस LHS = RHS। ठीक है, और ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो
और कोई भी अपना डाउट, कमेंट, क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।